पाकिस्तान एक अजिहा देश जो बार बार मजबूर करता है कि उसको पाक नहीं नापाक कहिए। पाकिस्तान जिसका सिर्फ इक्को एक मकसद भारत की बर्बादी, पर सारी दुनिया जानती है कि अजिहा रहंदी दुनिया तक कदे भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक अजिहा देश जो कोरोना वायरस तो लड़न दे लई पाई पाई का मोहताज हो चुका है। हाथ फैला रहा है, झोलियां हट रहा है, कदे अमरीका के अगे तो कदे सऊदी अरब के अगे। शायद हुण तां पाकिस्तान की सोच बन चुकी है। बावजूद इसके नापाक पाकिस्तान अपनी हरकतां तो बाज नहीं आ रहा। किवें दसांगे अपनी खास रिपोर्ट, दसांगे अपनी इस खास रिपोर्ट पाकिस्तान का मिशन किसान। कोरोना वायरस कारण पाकिस्तान च भी हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, या कह लीए कि बद तो बदतर होंगे जा रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, अपनी कीमती जानां गवा रहे हैं और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान के हस्पतालों के कोरोना वायरस खिलाफ पुख्ता इंतजाम ना होने की भी खबर है। यानी पाकिस्तान के ना तो लोग खुश ने, ना ही डॉक्टर खुश ने, ना ही इमरान खान तो उत्थे दी सरकार चल रही है। एक एक पाई पाई नूं तरस रहा पाकिस्तान ते वखरा दूजे देशों के वल आस भरी निगाहां दे नाल तक रहा है। इस गल का सबूत इसे गल तो मिल जाता है कि सिंध विच घट गिनती वाले लोगों ने प्रभावशाली लोगों ते होर सरकारां तो अपील की है कि उन्हां दी सहायता करन, क्योंकि कोरोना वायरस के इस कहर के दौरान पाकिस्तान उन्हां नूं उचित सहायता प्रदान नहीं कर रहा। खैर अजिहा पहली बार नहीं होया कि पाकिस्तान की अजिही दशा दुनिया के सामने आई होवे। एक साइट च अपलोड की गई वीडियो विच सिंध के लोगों ने होरनां देशां नूं उन्हां नूं भोजन सहायता प्रदान करने की अपील की है, क्योंकि उन्हां दे कोल कोई सहायता नहीं है अते ना ही वो इस औखी घड़ी च कुछ करन च समर्थ ने। पाकिस्तान विच भी हर दिन कोरोना वायरस के नवे नवे मामले सामने आ रहे हैं। इस देश विच अजे तक अधिकारी तौर पर कोरोना के 7,000 तो ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस सब दे विच कराची तो एक अजिही खबर निकल के सामने आई जिस दे नाल पाकिस्तान सरकारां उत्ते फिर सवाल उठन लग गए हैं। दस्सिया जा रहा है कि कराची शहर के कब्रिस्तानों में पिछले 50 दिनों में 3265 यानी कि 3265 लाशों को दफनाया जा चुका है चोरी छुपे। एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार के मुताबिक कराची प्रशासन ने भी इस आंकड़े को कुछ दिन पहला जारी किया सी। इस तो पहला पाकिस्तान मीडिया में अजिहियां खबर आईयां सन कि कराची के हस्पतालों च कोरोना के नाल वड्डी गिनती में मौतां भी हो रही ने, लेकिन प्रशासन उन्होंने छुपा रहा है, लुका रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल विच 181, यासीनाबाद दे विच 76, साखी हसन दे विच 273, अलनूर दे विच 30, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान दे विच 681, कसदर बाबा कब्रिस्तान दे विच 430 मृतकों को दफनाया जा चुका है। सिर्फ दुनिया की अखां दे विच धूड़ नहीं चौंक रहा, कोरोना का फायदा चुक भारत दे विच भी अतवाद फैलाउण की कोशिश कर रहा है। यानी इस कोरोना संकट दे विच भी ना पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों तो बाज नहीं आ रहा। इस साल पाकिस्तान हुण तक 1000 तो भी ज्यादा बार जंगबंदी की उलंघना कर चुका है, जो पिछले 2 सालों के मुकाबले दुगना है। पाकिस्तान वालों कोशिश की जा रही है कि भारत दे विच घुसपैठ की जाए। पाकिस्तानी फौज वालों लगातार घुसपैठियों की मदद करने के लिए गोलीबारी भी की जा रही है। भारतीय सेना के हैडक्वार्टर के आंकड़े के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रकोप के समय भी पाकिस्तान कंट्रोल रेखा से जंगबंदी की उल्लंघना कर रहा है, बाज नहीं आ रहा। पूरी दुनिया की तरह भारत और पाकिस्तान दोवें गुआढ़ी देश भी कोरोना वायरस के नाल जूझ रहे हैं, पर इस समय के दौरान पाकिस्तान फौज के वालों जंगबंदी की उल्लंघना के मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों के दौरान भी कई बार जंगबंदी की उल्लंघना की है। जो सूत्रों की मनीए तो पाकिस्तान के वालों गोलीबारी की जा रही है। गोलीबारी के हेठ पाकिस्तान फौज कंट्रोल रेखा के पार करवा के अतवादियों को कश्मीर घाटी भेजने की तैयारी विच है। पाकिस्तान दी नापाक हरकतां हुण साडे किसानां दे लई भी खतरे की गल साबित हो सकदियां ने। दरअसल पंजाब च अजिहे सैकड़े ही किसान ने जिन्हां दी जमीन या तो सरहद तो उस पार है, या कह लीए कि भारत पाक सरहद दे नाल लगती है। इन्हां किसानां नूं हुण इह डर सता रिहा है कि कोरोना अते कर्फ्यू के दरमियान वो किवें अपनी फसल की वाढी करनगे।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। दरअसल बीते दिनी अजिहियां कई खबरां सामने आईयां सन कि पाकिस्तान ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके दे नाल भारत च अत्तवादी गतिविधियां नूं ਵਧਾਵਾ देण दे नाल इस गल दी भी साजिश रच रहा है कि भारत च किस तरह दे नाल कोरोना वायरस नूं खूब फैलाया जावे। खबरां अजिहियां भी आ रही सन कि पाकिस्तान दे वल्लों कोरोना वायरस दे नाल संक्रमित चीज़ां नूं भारत वाले पासे सिट रहा है या सरहद के नाल जिहड़े किसानां दी ज़मीनां ने उन्हां दे वल सुट रहा है तां जो किसान अपनी फसलां दी वाढी करन आउण तां ओह कोरोना दी चपेट च फस जाण अते फिर यह वायरस बॉर्डर दे नाल लगदे इलाके च तेजी दे नाल फैल जावे। गल जेकर फिरोजपुर की करिए तो इत्थे फेंसिंग तो उस पार किसानों की करीब 8500 एकड़ जमीन है जिसका डर उन किसानों भी रह के सता रहा है। पाक सीमा के उपर BSF के जवान कोरोना वायरस को लैके पूरी तरह चौकस ने और उसके चलद्या BSF के जवान हुसैनी वाला भारत पाक सीमा के उपर जो अपने जवानों पूरी PPE किट पा के किसान जोड़े हैं जो फेंसिंग के पार अपनी फसल की कटाई वाढ़ी के लिए जाएंगे उन्होंने पूरी तरह पहला PPE किट पा के चैक करेंगे ताकि पाकिस्तान इस कोरोना वायरस चलद्या कोई नवी कानूनी जी है हरकत को अंजाम ना दे सके। इसलिए BSF के जवान पूरी तरह सरहद के उपर चौकस ने ताकि ये जोड़े किसान ने वो जोड़े पाकिस्तान के बिल्कुल नाल सटे हुए अपने इलाके दे विच अपनी फसल की कटाई के लिए जाने वाले ने और उत्थे जिहड़ा पाकिस्तान एक कोई जिहड़ी कोरोना वायरस क्रमिक जिहड़ी वस्तु है वो जिहड़ी हिंदुस्तान की सरहद च ना सट देवे और किसानां नूं ते जवानां नूं इस नाल कोई जिहड़ा है महामारी दे नाल पीड़ित ना हो जान इस नूं लैके BSF के जवान सरहद के उपर पूरी तरह चौकसी बनाए हुए हैं। अगर गल करिए फिरोजपुर के हुसैनी वाला भारत पाक सीमा के उपर तो BSF के जवान जिहड़े ने वो किसानां नाल एक मीटिंग कर रहे हैं उन्होंने पूरी तरह दस्सिया जा रहा है अगर जेकर उन्होंने पाकिस्तान सरहद के नाल लगदियां कोई चीज़ मिलती है तो सब तो पहला BSF के जवानों को इसके प्रति जिहड़ा सूचना देंगे और उस तो बाद इस चीज़ को जिहड़ा चैक करके ही जिहड़ा किसानों को जिहड़े भी औजार ने जिहड़े वाढी दे लैके जाणगे उन्होंने भी पूरी तरह जिहड़ा जांच पड़ताल की जाएगी। इसे गल ध्यान च रखते BSF पूरी तरह चौकस हो चुका है। दरअसल जेकर कोई किसान जो सरहद के उस पार अपनी फसल की वाढी करने के लिए गया सी कोरोना संक्रमित होता है तो वह अपने साथी किसानां पिंड वासियों के नाल BSF के जवानों की जान भी खतरे च पा सकता है। जी हाँ असी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो किसान सरहद के उस पार जाते हैं तो जो वापस आते हैं तो BSF के जवानों के वलों उन्होंने चैकिंग चंगी तरह की जाती है कि किते वो सरहद पार तो कोई नशीला पदार्थ या कोई हथियार या कोई होर वस्तु का नहीं नाल लेके आके इसे चैकिंग के दौरान BSF के जवान भी कोरोना वायरस की गिरफ्त आ सकते हैं क्योंकि इन्होंने किसानों की चैकिंग के दौरान यह बेहद जरूरी होता है कि किसानों की चंगी तरह तलाशी ली जाए अजिहा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखदिया तो नहीं किया जा सकता। जेकर कोई BSF का जवान इस नामुराद बीमारी की चपेट च आई जाता है तो किन्ने बड़े खतरे के वल इशारा करता है ये तो असीं सब जानते हैं। यही कारण है कि BSF अधिकारियों के वलों हुण अपने जवानों को बकायदा PPE किट्टां दित्तियां जा रही हैं तां जो ये जवान बिना किसी डर अपनी ड्यूटियां कर सकन अते इस बीमारी तो भी खुद नूं बचा सकन। हालांकि ये PPE किट्टां अजे घट ने सो इसलिए BSF ने सरकार तो अपने जवानों के लिए 400 PPE किट्टां की होर भी मंग की है। ये आपको जो PPE किट्स मिली है इसके साथ आपने बॉर्डर पे जो गेट खुलेगा हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है जैसे कि आप सभी जानते हैं आपने हार्वेस्टिंग के सीजन में जैसे किसान अंदर गेट खोल के तारबंदी के पार जो खेती काटने जाना है उसको इस किट को पहन के आपने अच्छी तरह से चेक करना है। देखिए गेट मैनेजमेंट ड्रिल की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए आपको उसको हाथ लगा के उसकी फ्रिस्किंग वगैरह जो भी करनी है उसी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए आपको ये PPE किट्स दी गई हैं सो दैट आप भी निश्चिंत होके निडर होके इसको चेक करें। ठीक है और आपको उसके क्लोज रहना है आपको उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है उसको क्लोज से चेक करना है इसीलिए आपको ये PPE किट दी गई है सो दैट आप लोग निडरता से उसको बंदे को चेक करिए। देखिए वो कहीं से भी आ सकता है
और जैसे कि शहरों में कोरोना वायरस जैसे चल रहा है, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या पता वो संक्रमित है क्या नहीं है, वो जैसे घुसेगा तो आप उसको चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको पहनिए, इसका इस्तेमाल करिए और इसको आप जो है अपनी सेफ्टी और प्लस दूसरे बंदे की सेफ्टी को भी ध्यान रखें। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਂਸਿੰਗ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਪਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਬੈਰੀਅਰ ਗੇਟ ਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅੰਦਰ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਆ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਟ ਪਹਿਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਐਸਐਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਬੀਐਸਐਫ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਜੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਚਾਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਬਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਰੋਨਾ। बॉर्डर लाइन तो उस पार के किसानों की चेकिंग करना बेहद जरूरी है
क्योंकि किसानों के पेट च नशा तस्कर भी बॉर्डर के उस पार जा नशे की खेप अपने नाल लिया सकते हैं अते अजिही कोई हरकत न होवे इस तो बचन दे लई जवान हर किसान की चंगी तरह तलाशी भी लेंदे ने पर जेही तलाशी दे नाल जवानां नूं कोरोना होने का भी खतरा वध सकता है। दरअसल इसकी ही चिंता है फिरोजपुर के डीसी कुलवंत सिंह नूं। साडे पत्रकार दे नाल गलबात उन्होंने कहा सी कि साडे जवानों की सुरक्षा के लिए पीपीई किट्स बेहद लाजमी है पर अफसोस की गल यह है कि फिरोजपुर सेहत विभाग के कोल पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स यानी कि पीपीई किट्स की भारी किल्लत सी। अजिहे च उन्होंने सरकार तो मांग की सी कि जल्द तो जल्द इन्हां जवानों के लिए पीपीई किट्स भेजिया जान तां जो एक किसान बिना किसी डर या कोरोना की चपेट तो आए बिना अपने फर्जां नूं निभा सकन। बहरहाल अजिहे हालात च भी ये जवान पूरी शिद्दत दे नाल अपना फर्ज निभाउण च जुटे हुए ने अते सरकार नूं भी इन्हां बारे सोचना चाहिए है। डीसी फिरोजपुर ने भी सरकार तो एक उम्मीद रखी है। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਥੋੜੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਕਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹੀਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ। तो साडे कोले हैल्थ डिपार्टमेंट कोले किट्स थोड़ियां सी जिहड़ियां पीपी किट्स ने उन्हां चों असीं नहीं सी दे सकदे। ये मैं सरकार दे ध्यान च लिया दिता है, उस मसले दा हल हो जाएगा। फिर बीएसएफ वो किट्स पा के वो किसानां नूं चैक करके उधर जाण दी मंजूरी देगी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇhtiyat ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਢੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ किसानों को किस तरह के एहतियात रखे जाने चाहिए ने, इस संबंधी अमृतसर च बीपीएसएफ के वल्लों बाकायदा तौर पर किसानों को एक ड्रिल के जरिए ट्रेनिंग ते अपनी सुरक्षा किस तरह करनी है इसकी जानकारी दी गई। बीएसएफ के वल्लों उन्हें किसानों को पहला ही पास जारी किए हुए हैं जो आम दिनों च कंढियाली तार तो पार जाके फसल की काश्त करते हैं। किसानों को बीएसएफ के वल्लों कोरोना वायरस तो बचने के लिए मास्क भी दे दिए गए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग किवें बरकरार रखनी है इस बारे भी समझाया गया। किसानों को बिठा के एक गल समझाई गई है कि किवें अपनी फसल की वाढी के दौरान दूरी बना के रखनी है, किवें खुद की ते अपने साथियों की रक्षा करनी है। पर इसके बावजूद भी बीएसएफ के अधिकारी फिर भी चौकन्ने ने कि किते एक किसान कोरोना का शिकार न हो जाए या किते उन्हां दा कोई जवान इस नामुराद बीमारी तो संक्रमित ना हो जाए, क्योंकि जेकर अजिहा हुंदा है तो इलाके के लोग के लिए तो खतरे की घंटी है ही, बीएसएफ के जवानों के लिए भी खतरे तो घट नहीं है। फिलहाल मौके से पुजे किसानों ने बीएसएफ के वल्लों चुके गए कदमों की भरपूर शलाघा की है तो बीएसएफ अधिकारियों को इस गल का भरोसा दिवाया है कि बीएसएफ अधिकारियों वल्लों दी पूरी जानकारी का ख्याल रखेंगे। मानते चल रहा भी बच्चों की खुआएंगे जो भी करना करवाना सी वो बाहर जे कटने वाला जो जेकर सरकार ने ना लिया ना कोई प्रबंध किया तो किसान का की बनूगा। अपने बहुत तो बहुत टाइम देता जाएगा, कटी जाएगी नजदीक बैठे हुए ना मास्क इनके पास में है ना मास्क इनके पास में है। अगर एक छिपता है उसमें से तो पूरा पूरा वायरस जो है वो दूसरे को दे रहा है। ठीक है जी, हमने इधर तो दूसरी काम किया। नंबर 2 इन्हें तो रिस्क बड़ा हाई है, वेरी हाई। इधर आ गया जी हाई, इन्हें एक बंदे ने मास्क पा लिया, दूसरे ने मास्क नहीं पाया तो जरा अपना जब छिंकेगा तो वायरस तो आएगा, थोड़ा बचाव है लेकिन रिस्क के लिए हाई, अगर हाई रिस्क है। उसके बाद मीडिया आ गया जी जिन्हें वायरस है उन्हें पा लिया मास्क,
ਹੁਣ ਜੋ ਛਿੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਸਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਐਸਐਫ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬੰਗੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।